Good morning, students. I hope you all are doing well studying at your places. You all are in good health. So today we'll be studying a very beautiful chapter and a very jolly chapter, that is Three Friends, where we'll be studying about these three friends. So let's just begin with this chapter. And we all know friends are the vital part of our lives. Without friends, we are just nothing. So let's just begin. So the title of our chapter is Three Friends, right? इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड. इस चैप्टर में हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे किसके बारे में? तीन फ्रेंड्स के बारे में. रीड एंड लर्न दैट हाउ देयर फ्रेंडशिप गेट टेस्टेड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस. जब क्राइसिस मीन्स जब प्रॉब्लम ट्रबल आ रही है, कैसे उनकी फ्रेंडशिप को टेस्ट किया जाता है. वी विल बी learning this, we will be knowing this about this three friends friendship. So let's just begin. A crow, a turtle and a stag, they were ग्रेट फ्रेंड्स. एक क्रो, एक टर्टल और एक स्टैग, ये तीनों के तीनों क्या थे? बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, ग्रेट फ्रेंड्स थे. दे लिव बाय द साइड ऑफ अ सर्टेन लेक. और एक लेक के पास ये लोग रहते थे, राइट. एंड वन डे अ हंटर केम दैट वे एंड सॉ द स्टैग हूफ मार्क्स. और एक दिन वहां पे हंटर आया. हु इज अ हंटर? जो शिकार करता है, राइट. ही केम्स दैट वे, उस रास्ते पे आया जहाँ पे ये लोग रहते थे. एंड उसने वहां पे स्टैग के हूफ मार्क्स देखे. हूफ मार्क्स क्या होते हैं? उनके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान, राइट. सो ही लेड अ ट्रैप, और उसने एक जाल बिछाया, राइट. एंड इन द इवनिंग द स्टैग केम बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट टूवर्ड्स द लेक टू मीट हिज फ्रेंड्स. और एक दिन क्या हुआ? इवनिंग में स्टैग जो है वापस आया फॉरेस्ट में अपने दोस्तों से मिलने के लिए उसी लेक के पास. एंड लाइक ही डिड एवरी इवनिंग, और जिस तरीके से वो हर इवनिंग किया करता था. एलास मीन्स ही वॉज वेरी एक्साइटेड. ही वॉज कॉट इन दी ट्रैप, और उस टाइम पे वो क्या हो गया? ट्रैप के अंदर फंस गया, उसको वहां पे फंसा लिया गया. द क्रो वेटेड एट द यूजुअल प्लेस बट द स्टैग डिड नॉट कम. क्रो उसकी जगह पे जहाँ पे हमेशा वेट किया करता था वहां पे वेट कर रहा था, बट दिस टाइम स्टैग डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज कॉट इन अ ट्रैप. आई मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट माई फ्रेंड. मेरे को अपने फ्रेंड को फाइंड आउट करना चाहिए कि कहाँ रह गया वो. सेड द क्रो, क्रो बोल रहा है. ही फ्लू अप टू लुक अराउंड एंड सून सॉ द स्टैग इन द नेट लेड बाय द हंटर. और उसने देखा कि कैसे ये जो हंटर ने उसको ट्रैप में फंसा दिया है. किसको फंसा दिया है? इस स्टैग को क्या कहते हैं, जाल में फंसा दिया है. उसने देखा कि कैसे मेरा फ्रेंड जाल में फंसा हुआ है, जो कि एक हंटर ने किया है. ओ फ्रेंड, डोंट बी फ्राइटन, वी विल डू समथिंग टू हेल्प यू. प्लीज घबराओ मत, हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे. देन ऑफ ही फ्लू टू द टर्टल. ओ फ्रेंड, और फिर वो एकदम टर्टल के पास चला गया. यस, व्हाट इज इट? आस्क्ड द टर्टल. टर्टल कह रहा क्या हुआ है? इट इज समथिंग वेरी सीरियस, कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है. आवर फ्रेंड स्टैग इज कॉट इन अ हंटर्स नेट, सेड द क्रो. क्रो ने कहा कि जो हंटर ने जाल बिछाया उसमें हमारा फ्रेंड स्टैग क्या है? फंस चुका है. वो क्या कह रहा है? डोंट वरी, सेड द टर्टल. टर्टल ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो. आई विल बाइट द नेट कॉर्ड्स एंड लेट हिम आउट. और मैं उसके नेट के कॉर्ड्स को, उनकी तारों को काट लूंगा और उसको वहां से बाहर निकाल लूंगा. And I said the crow will fetch water in the beak to soften the cords. And वो क्या कह रहा है? और उसने क्या कहा कि मैं बीक में पानी ले आऊंगा और उसमें पानी डालूंगा कॉर्ड्स में, so that they get soft. They set to work and toiled all night. वो सब लोग काम करने लगे और पूरी रात वो ये सब में लगे हुए थे. Toiled at night, all night means पूरी रात लगना. But when dawn came, only half द कॉर्ड्स वर ब्रोकन. जब जैसे जैसे शाम होने लगी तो देख रहे हैं कि सारे जो कॉर्ड्स हैं उसमें सिर्फ आधे कॉर्ड्स जो हैं वो क्या हो गए? ब्रेक हुए हैं, आधे बचे हुए हैं. एंड दे ऑल न्यू दैट इट वाज हंटर्स हैबिट टू बी ऑन द लुकआउट फॉर हिज कैच अर्ली इन द मॉर्निंग. और वो क्या बोल रहे हैं कि ये हंटर की आदत है कि वो शाम को देखने के लिए, लुकआउट करने के लिए एकदम अर्ली अर्ली मॉर्निंग में आते हैं. नाउ द क्रो सेड वी हैवंट डन हाफ ऑफ आवर वर्क येट, कि हमने अभी तक अपना आधा काम कंप्लीट नहीं किया है. एंड द हंटर इज श्योर टू कम सून, और हंटर आने ही वाला होगा. नाउ कीप ऑन बाइटिंग द कॉर्ड्स गुड टर्टल. क्रो बोल रहा है प्लीज जल्दी जल्दी बाइट करते रहो तुम इसे करते रहो. गुड टर्टल, यू आर डूइंग अ गुड जॉब. आई विल सिट ऑन हिज
ट्री एंड केप अ लुक फॉर द हंटर। वो क्या कह रहा है कि मैं ट्री पे बैठ जाऊंगा और मैं हंटर को देखूंगा कि वो आ रहा है या फिर नहीं। Now the hunter was coming along with carrying a spear on his shoulder. Or hunter was coming and he was carrying a spear. Spear is a weapon which he is carrying on his shoulder. And the crow called out, "Here he comes, the hunter, the hunter." और the crow एकदम ने उसको बता दिया कि hunter आ रहा है। When the poor stag heard this, he was terrified. और जब stag ने ये सुन लिया तो he was totally terrified. He was totally frightened. वो डरा हुआ था। And struggled and pulled as hard as he could। और इतनी स्ट्रगल करके जितना हार्ड उसे बाहर निकाल दिया जा सकता है उतना हार्ड उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। नाउ द अनब्रोकन कॉर्ड्स गेव अवे। और अनब्रोकन कॉर्ड्स जो हैं गेव अवे एंड द नेट टोर अक्रॉस एंड द स्टैग वॉज फ्री। गेव अवे मीन्स टूटने लगे थे और नेट जो है वो एकदम क्या हो गया, टोर हो गया, फट गया और स्टैग को हमने फ्री कर लिया। Now leaping up he ran taking great leaps into the jungle। बड़े बड़ी छलांग लगा लगा के जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। The hunter saw him and followed as hard as he could। देखिए ये क्या है, ये as hard as he मीन्स जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना हार्ड वो कोशिश कर सकते हैं भागने की, उतनी कोशिश वो लोग कर रहे थे। बट नो हंटर कैन कैच अ स्टैग दैट इजली। क्योंकि उन्होंने वो स्टैग को इतनी आसानी से नहीं कैच कर सकते थे। येट ही डिड कैच समथिंग। उन्होंने कुछ तो कैच किया एंड दैट वाज द ब्रेव काइंड टर्टल। और उन्होंने किसको कैच कर लिया, ब्रेव काइंड टर्टल को कर लिया। ही पुट द टर्टल इन हिज बैग, स्लंग इट ऑन द शोल्डर एंड जस्ट वेंट अवे। उन्होंने टर्टल को उठाया, अपने बैग में पीछे टांगा और क्या चले गए, और एकदम चले गए। नाउ द क्रो सॉ ऑल दिस। और अब क्रो ने ये सब कुछ देख लिया एंड वॉज वरी एंड ही वॉज सॉरी फॉर हिज कंपेनियन। और बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, ही वॉज सॉरी, ही वॉज फीलिंग वेरी सैड फॉर हिज कंपेनियन दैट इज द टर्टल। अप ही फ्लू इनटू द स्काई अंटिल ही कुड सी द स्टैग एंड फॉलो हिम। बहुत ही ऊपर ऊंचा उड़ने लगा, देखने लगा कि ये कहाँ किस रास्ते पे जा रहा है। आई से फ्रेंड द हंटर हैज कॉट द टर्टल। और उसने कहा कि हंटर ने टर्टल को कैच कर लिया है। ये अपने दूसरे फ्रेंड को बता रहे हैं। वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई हैव एन आइडिया, यू मस्ट प्रिटेंड यू आर लेम। वो कह रहे हैं मेरे पास एक आइडिया, आप जस्ट प्रिटेंड करो कि आप क्या हो, लेम हो। लेम मीन्स आप लंगड़े हो, राइट। एंड गो नियर द हंटर, और हंटर के पास जाओ। वेन ही सी यू ही विल थिंक यू रियली आर लेम। और जब वो तुमको देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि तुम सच में क्या हो, लेम हो। एंड ही विल पुट द टर्टल डाउन टू कैच यू। और फिर वो एकदम टर्टल को नीचे छोड़ेगा और वो देखेगा कि वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। एंड आई विल कैच फ्रॉम द एयर एंड टेल यू व्हाट हैपेंस। और मैं तुम्हें एयर से देखता रहूंगा, ऊपर से देखता रहूंगा और बताऊंगा कि अब क्या होने वाला है। वेरी गुड माई डियर क्रो, आई विल डू एज यू से, सेड द स्टैग। स्टैग ने क्या बोला कि वेरी गुड, जैसे तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा। The stag went limping down towards the path and the hunter was following। Limping down towards the path means लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगा और hunter उसको follow करने लगा। And when the hunter saw the stag, he said, जब hunter ने stag को देखा, he said, ah, he's got hurt while breaking that rope। वो rope तोड़ने से, रस्सी तोड़ने के टाइम ये कैसा हो रहा है, ये तो इसको तो hurt हो गया है। नाउ माई गुड स्टैग यू वोंट एस्केप फ्रॉम दिस टाइम। और अब उसको क्या लग रहा है कि अब तो ये भागेगा ही नहीं। एस्केप का मतलब क्या होता है, टू रन। सेइंग सो ही हंग हिज बैग ऑन अ लो ब्रांच ऑफ अ ट्री। और ऐसा बोल के उसने क्या किया, अपने बैग को ट्री की ब्रांच पे क्या कर दिया, टांग दिया। नाउ द क्रो कॉल्ड आउट। और क्रो ने एकदम आवाज लगाई क्रो को। द हंटर डिड not know that what he was saying but the stag knew। हंटर को नहीं पता था बट स्टैग को पता था कि ये क्या बोल रहा है। friend stag he said pretend that you are going on a long way। और friend stag वो क्या बोल रहा है कि ऐसे pretend करो कि जैसे कि तुम बहुत ही लॉन्ग वे पे जा रहे हो, बड़े रास्ते पे जा रहे हो। and the hunter will follow you। और हंटर तुम्हें क्या करेगा, फॉलो करेगा। now the stag limped his way into the थिक जंगल। और वो घने जंगल की तरफ स्टैग जाने लगा। एंड द हंटर फॉलोड हिम। और हंटर उसको फॉलो करने लगा। देन द स्टैग क्वाइटली टर्न्ड ऑफ द
track and ran in a circle at a great speed. और जैसे ही आगे आगे बढ़े तो हमने देखा कि स्टैग ने एकदम से अपना रास्ता बदला और बड़े से सर्कल के बीच में एकदम स्पीड में झुंड में जाने लगा. एंड सून ही केम बैक टू द ट्री वेयर द टर्टल वाज. और वो वहीं पहुंच गया जहां पे टर्टल था. नाउ द स्टैग लॉज्ड वन ऑफ हिज हॉर्न्स इनटू द हैंडल ऑफ द बैग. उसने अपने बैग के एक हैंडल को अपने हॉर्न के ऊपर फंसा लिया था. एंड लिफ्टेड इट डाउन एंड सेट द टर्टल फ्री. और एकदम टर्टल को फ्री कर दिया. मतलब अपने ऐसे अपने हॉर्न से उस बैग को हटाया और टर्टल को उस बैग में डाला हुआ था और उसको फ्री कर दिया. नाउ देन द टर्टल, the crow and the stag they set off joyfully in another direction and found safety in the jungle. और जंगल की किसी दूसरी जगह पे जाके उन लोगों ने अपने लिए अच्छी सी सेफ जगह ढूंढी और वहां पे जाके बैठ गए. Moving on to the word basket, hoof marks means footprints. I have already told you निशान. Habit का मतलब होता है नेचर. आपकी नेचर कैसी है. लुक आउट मीन्स बी वॉचफुल, देखना. जैसे हमारी मम्मी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें लुक आउट करती हैं ऑल द टाइम. Spear is a type of a weapon. I have already told you spear is a weapon. Slung means उसको टांग दिया. Hung, track is the path or trial. Moving on to the exercise. The first exercise is the oral exercises where we'll be learning how to pronounce each word correctly. So the first word is title, then the next is towards, and the third one is lookout, then it's struggled. Moving on to the next is followed, then it's companion, then it's happened, and the last one is joyfully. Moving on to the correct answer. Who was trapped in the net? Net में किसको trap कर लिया था? That is stag. The turtle bit off the cords. The hunter caught the dash. Stag. At last the turtle was saved by the stag. Now the stag was caught in the net. The dash was coming with spear on his shoulder, that is the hunter. I will catch from the dash. I will catch from the air. And the stag lodged one of his horns into the handles of the bag. Now, moving on to the true and false. The stag, the turtle and the crow, they were good friends. It's true. They live in a forest. It's true. The stag was trapped in the net. It's true. Turtle bit off the cord. It's true. Moving on to the answer the following question. Where did the stag go to have water? You will be doing all these question answers in your respective notebooks by yourself. And I hope you all like this chapter. In this chapter, we studied about 3 friends, how they save each other's life at the time of crisis. And in the similar way, we have also good friends who saved us at the time of trouble. They used to help us at the time of need. So you will be writing, you all are having a homework that you will be writing few lines on your best friends. And I hope you all like this chapter. Please stay focused, stay healthy and keep studying. Thank you.